आपको मैं खबर दे रहा हूं कि अब आज सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ के शाइये में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का इकट्ठे होना, उसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अब जमीर बिकता है कि जमीर जिंदा रहता है। कौन गद्दार है, कौन बिका, कौन मुखबर है, 48 घंटों में बेनकाब। अब आपको एक नहीं दो ऐसी खबरें दे रहा हूं जो वो खबरें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया, बहुत से तो नहीं कह सकता, चंद लोगों ने मुझसे सवाल किया कि राना साहब खबरें तब्दील होती जा रही हैं, खबरों में कोई नई चीज आना शुरू हो गई है। तो मैंने उन्हें एक बात बड़ी क्लियर की थी, आज क्लियर कर देता हूं। झूठ बोलना काबिल नफरत भी है और झूठी खबर फैलाना भी काबिल नफरत है। हमने हमेशा जो हमारे जराए हमें खबर देते हैं और जो हकाइक हमें खबर देते हैं, हकाइक के मुताबिक खबर होती है, उसे आप तक पहुंचाते हैं। अब वक्त के साथ साथ इतनी तेजी से कुछ चीजें तब्दील होती हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन हमारी हद्दुल वसा कोशिश होती है कि जो हम खबर दें वो हकाइक पर मबनी हो और आने वाले वक्त पे वैसा ही हो। और अक्सर ज्यादा खबरें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होती है। और अब इंशाअल्लाह जो नजर आ रहा है वो नहीं है, जो नजर नहीं आ रहा वो हम दे रहे हैं और वो ही होगा। आपको मैं खबर दे रहा हूं कि अब आज सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ के शाइये में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का इकट्ठे होना, उसके बाद मीडिया टॉक, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मौलाना फजलुर रहमान का फैसला क्या है क्या नहीं, इसको एक साइड पे रख देते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी साथ मिल जाए, मौलाना फजलुर रहमान साथ ना मिले, इन दोनों सूरतों में असल इम्तिहान तहरीक इंसाफ का है। उस तहरीक इंसाफ का जिसके अरकान असम्बली गाजर, मूली, चारपाई, हवाई जहाज और दीगर ऐसे इंतहाबी निशानात जिनके मुतल्लक कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इन निशानों पर वोट पड़ेगा। उन निशानों पर पड़ने वाले वोट जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जात की वजह से, इमरान खान के नजरिए की वजह से, इमरान खान के उम्मीदवार होने की वजह से तहरीक इंसाफ के अरफात को पड़े, बल्कि बहुत से ऐसे नए चेहरे जो खुद कहते हैं कि हमें शायद काउंसलर के इलेक्शन हम कभी ना जीत सकते, लेकिन इमरान खान की वजह से हम पार्लियामेंट के अंदर हैं। अब असल इम्तिहान उनका है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अब जमीर बिकता है कि जमीर जिंदा रहता है। जमीर का सौदा होता है या कप्तान के लिए तहरीक इंसाफ एक नया अज़म लेकर निकलती है। हुकूमत के दावे हैं, दो लेडी सेनेटर के हवाले से, कुछ अरकान असम्बली के हवाले से, यह दुरुस्त है या गलत, इसको तहरीक इंसाफ ने साबित करना है। ना पाकिस्तान के किसी सहाफी ने, ना पाकिस्तान के किसी शहरी ने, क्योंकि शहरी भी वोट दे चुके, सहाफी भी सच बोल चुके। अब बारी यह है कि क्या वोट लेने वाला वोट का हक अदा करता है, कप्तान से वफादारी निभाता है। मुझे यकीन है कि वफादारी निभाएंगे, क्योंकि जितना मुश्किल वक्त अरकान असम्बली ने बर्दाश्त किया है, जितनी मुसीबतें सही हैं, अब
क्योंकि सुबह इजलास है और कभी इम्कान है कि कल हो सकता है कि आईनी तरमीम को पेश कर दिया जाए। एक बात ज़हन नशीन कर लें, अगर आईनी तरमीम पास हो गई तो बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी कप्तान की रहाई के लिए। तहरीक इंसाफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ के कायम रहने के हवाले से, तहरीक इंसाफ पर कदगन लगाने से रोकने के हवाले से, तो अब वक्त शुरू है तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली और सेनेटर का कि वो कितना स्टैंड लेते हैं, कितना खड़े रहते हैं। लोग भूल जाएंगे कि आप एहतजाजों में आए हैं कि नहीं आए। लोग भूल जाएंगे कि आप बाहर निकले या नहीं निकले। और अगर आपने अपना वोट कप्तान के नाम का ही रखा तो लोग आपको सरों पे बिठाएंगे। और अगर आपने जमीन फरोशी की तो तहरीक इंसाफ के कारकुन आपको दोबारा कभी इलेक्ट नहीं होने देंगे, कभी इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। वह कोई भी हो, बल्कि तहरीक इंसाफ का किसी भी सियासी जमात का हो, जो अवामी वोट को बेच दे उसको वह भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। कौन गद्दार है, कौन बिका, कौन मुखबर है, 48 घंटों में बेनकाब हो जाएगा। बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं मैं करता, 48 घंटों में बेनकाब हो जाएगा। यह मैं आपको वो बात बता रहा हूं, मैं आपको वो खबर दे रहा हूं कि 48 घंटों में ना सिर्फ बेनकाब हो जाएगा, बल्कि इन 48 घंटों में बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी कि कौन कहां पे खड़ा है, किसके नाम के साथ गद्दार, मुखबर, बिकने वाला, ये लफ्ज इस्तेमाल होने हैं। 48 घंटों में इसका पता चल जाएगा। अब आपको एक नहीं दो ऐसी खबरें दे रहा हूं, जो वो खबरें हैं। पहले तो मैंने तजिया इसलिए दिया कि लोग हमसे पूछते हैं, अब तो हम पूछते हैं ना कि करो अपने सामान की हिफाजत। एक तो आपको खबर दे दूं कि कप्तान की रहाई की तहरीक, जिससे बहुत से लोग मायूस हो गए थे, मायूसी गुनाह भी है। और एक बात ज़हन नशीन कर ले, एक शख्स जमीन पर अपना बड़ा प्रोग्राम बनाता है, बड़े बड़े हुक्मरान जमीनों पर अपने बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए काम वही होता है जो कुदरत चाहती है। और जब अल्लाह ताला की जात दिखाती है तो फिर बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाते हैं। खबर दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, कप्तान की रहाई की तहरीक एक अहम सियासी शख्सियत चलाएगी, लीड करेगी। मैं आपको खबर दे देता हूं। और उनके साथ कप्तान की फैमिली के 2 लोग होंगे। एक कप्तान का बेटा हो सकता है और एक कप्तान की बहन हो सकती है, और काम चलने वाला है। एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, मौलाना फजलुर रहमान अगर हुकूमत के पलरे में गए, मौलाना फजलुर रहमान अगर हुकूमती शराइत पर मान गए तो मौलाना की पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी। ये आपको मैं कन्फर्म खबर दे रहा हूं, आप ये बात नोट कर लीजिएगा, ये बात आपके सामने आ जाएगी। अभी गेम बहुत बाकी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।